कहानी की शुरुआत मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के आसपास के समय से होती है, जब नंद वंश का शासन था। धनानंद, मगध का राजा, अत्यंत धनी था, लेकिन प्रजा उसके अन्याय, घमंड और कठोर कर नीति से परेशान थी। उसी समय एक छोटे बालक चंद्रगुप्त का जन्म हुआ। कहा जाता है कि वह मौर्य वंश से था, लेकिन बचपन में ही पिता का साया उसके सिर से उठ गया और वह कठिन परिस्थितियों में बड़ा हुआ। बचपन में चंद्रगुप्त तेजस्वी और साहसी था। उसका मन युद्धकला और घुड़सवारी में अत्यधिक रमता था। वह गांव के अन्य बच्चों के साथ धनुष चलाना, तलवार चलाना और नकली युद्ध खेलना पसंद करता था। उसकी प्रतिभा इतनी असाधारण थी कि लोग अक्सर हैरान हो जाते। समय बीता और उसकी मुलाकात आचार्य चाणक्य से हुई। चाणक्य नंद वंश के शासन से बेहद असंतुष्ट थे। उन्होंने देखा कि यह बालक केवल साहसी ही नहीं बल्कि तेज दिमाग वाला भी है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपने संरक्षण में लिया और उसे तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा दी। वहां चंद्रगुप्त ने राजनीति, अर्थशास्त्र, कूटनीति, युद्धनीति और शस्त्र विद्या का गहन अध्ययन किया। चाणक्य ने उसे केवल शिक्षा ही नहीं दी, बल्कि यह भी सिखाया कि प्रजा की सेवा करना ही सच्चे राजा का धर्म है। शिक्षा पूर्ण होने के बाद चाणक्य और चंद्रगुप्त ने योजना बनाई कि नंद वंश का अंत कर भारत को एकजुट किया जाए। यह आसान नहीं था। पहली बार जब चंद्रगुप्त ने सेना लेकर नंद वंश को हराने की कोशिश की तो वह असफल हुआ, लेकिन चाणक्य ने उसे हार न मानने की सीख दी। धीरे धीरे चंद्रगुप्त ने अपने चारों ओर वफादार लोगों और सैनिकों को इकट्ठा करना शुरू किया। छोटे छोटे राज्यों पर विजय पाकर उसने अपनी शक्ति बढ़ाई। आखिरकार एक दिन चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मिलकर नंद वंश को हराया। धनानंद को हराने के बाद चंद्रगुप्त ने मगध की गद्दी संभाली। पाटलिपुत्र से उसने अपना साम्राज्य चलाना शुरू किया। वह प्रजा के लिए न्यायप्रिय और दयालु शासक बना। करों को घटाया गया, किसानों को राहत दी गई, व्यापार को प्रोत्साहन मिला और सेना को संगठित किया गया। इसी समय सिकंदर महान की मृत्यु के बाद उसका सेनापति सेल्यूकस भारत के उत्तर पश्चिमी भाग पर अधिकार करना चाहता था। चंद्रगुप्त ने उससे युद्ध किया। यह युद्ध बड़ा भयानक हुआ, लेकिन अंत में सेल्यूकस को हार माननी पड़ी। समझौते के तहत उसने अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त से किया और अनेक प्रदेश उसे सौंप दिए। इस प्रकार चंद्रगुप्त का साम्राज्य और भी विस्तृत हो गया। समय के साथ मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा हो गया कि वह अफगानिस्तान से बंगाल और कश्मीर से कर्नाटक तक फैल गया। चंद्रगुप्त ने प्रजा की भलाई के लिए अनेक योजनाएं चलाईं। उसने न्यायालय, प्रशासन, सैनिक व्यवस्था और कृषि व्यवस्था को संगठित किया। लेकिन जीवन के अंतिम पड़ाव में उसने जैन धर्म अपना लिया। जैन मुनि भद्रबाहु के साथ वह दक्षिण भारत के श्रवणबेलगोला चला गया और वहां सन्यासी जीवन बिताने लगा। धीरे धीरे उसने राजपाट छोड़ दिया और आत्मसंयम तथा साधना का मार्ग चुना। अंततः चंद्रगुप्त ने संलेखना, उपवास द्वारा मृत्यु, व्रत धारण किया और अपने जीवन का अंत किया। उनका जीवन यह संदेश देता है कि कठिन परिस्थितियों से उठकर भी व्यक्ति इतिहास के पन्नों पर अमर हो सकता है। पूरी कहानी में श्रोताओं को यह महसूस होगा कि कैसे एक अनाथ बालक, जिसे कोई जानता भी नहीं था, अपनी मेहनत, आचार्य की शिक्षा और साहस से भारत का सम्राट बन गया। यह केवल एक सम्राट की कहानी नहीं बल्कि संघर्ष, दृढ़ निश्चय और त्याग की गाथा है।